जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जय गुरु जी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपने सेवा बख्शी है। आवाज़ आ रही है, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। मैं भूल गई थी वैसे भी पूछना। 2 लाइनें आ रही हैं मन में। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। सबको जय गुरु जी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमेशा मैं कहती हूँ कि एवरीडे इज सत्संग विद गुरु जी। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब हम गुरु जी के चरणों से जुड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं है कि हर दिन सत्संग है, हर दिन एक नया दिन है, और हर दिन गुरु जी हमारे लिए कोई ना कोई हमें हर किसी न किसी वे में ब्लेस करते हैं गुरु जी महाराज। अब वो कुछ भी हो सकता है। और मैं अपनी बात करूँगी, कीपिंग इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे गुरुजी कहते हैं कि इसको जो सत्संग है शॉर्ट एंड सिंपल रखो। तो जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी सिंपल कि मुझे तो कुछ आता जाता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। और मुझे कुछ नहीं होता, मतलब बोलना तो दूर की बात है। आज गुरुजी सत्संग शेयर करवाते हैं और इवन चैनल पे बुलवाते हैं, जो भी बुलवाते हैं वो गुरुजी बुलवाते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि मुझको इतना भी आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। और गुरुजी महाराज ने जो लाइफ बदल दी, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। और ये 2019 की बात है, जब गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा। और उससे पहले मैं कहूँगी कि कुछ नहीं, ज़ीरो, कुछ नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं, ब्लैंक, ठीक है, कुछ नहीं। मैं तो कहूँगी कि मुझ में कुछ है ही नहीं। आज भी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, जो करवाते हो आप करवाते हो। और बस मेरे मन में कभी आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को किसी लायक नहीं समझती। तो उससे पहले कि क्या बात करूं, कि हाँ, ये ज़रूर है कि जो पहली टाइम सत्संग सुन रहा है तो जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी हर वे में संगत को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो आई वॉज नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रही थी। और आवाज़ की बात हो रही है आज। संगत जी, ये एक सत्संग है, क्योंकि इस सत्संग से हर मेरी सारा कुछ कनेक्टेड है। पहले मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे ठीक से बोलना भी आता है। 2 लाइनें मैं शायद बोल भी सकती हूँ कि नहीं। कोई कहता था अरे तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कोई कहता था तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तुम फंबल करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम 2 लाइनें नहीं बोल सकती ठीक से। जितने मुंह उतने बातें होती हैं, ठीक है। जब हम कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं तो सारी दुनिया मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया आपको डीमोटिवेट करती है, अरे तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ गुरुजी ही हैं जो हमें ऑल द टाइम जो गुरुजी महाराज ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। हमारी आखिरी आखिरी उस तक कि हाँ, कि हम हार मान जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ गुरु जी हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे सिबलिंग्स हैं, सिर्फ वही हमें मोटिवेट करते हैं। और सबसे ऊपर मैं गुरु जी ही कहूँगी। फिर
क्या हुआ कि गुरुजी का नाम लेके शुरू हो गए कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और जैसे मैं बता रही थी कि पहले कुछ भी नहीं था, ज़ीरो आई वॉज, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं थी कि अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमें ये लगता है, हम अपनी छोटी बुद्धि के साथ ये सोचते हैं कि शायद हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन करने वाले परमात्मा होते हैं, करने वाले गुरुजी महाराज होते हैं। तो फिर क्या हुआ जी कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहती थी, बहुत ज़्यादा लो फील करती थी अपने बारे में। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं डाला, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि जब गुरु जी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा, 2019 की बात है, जुड़े तो हम पता नहीं कब से होते हैं, लेकिन जब हम घूम घूम के थक जाते हैं, जब इधर उधर सब जगह भटक भटक के थक जाते हैं, उसके बाद हमें ध्यान आता है। हमें क्या ध्यान आता है, जब गुरु जी की इतनी कॉलिंग पावरफुल होती है कि कोई नहीं रोक सकता। हम जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी अपने आप को रोक लें, लेकिन गुरु जी की कॉलिंग को कोई नहीं रोक सकता। अगर गुरु जी ने आवाज़ लगाई है तो उनकी संगत पहुंचेगी पहुंचेगी, चाहे जैसे भी पहुंचे, जिस हालात में भी हो। तो सेम मैं अपने भी कहूँगी कि मेरे भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ क्या उस टाइम तो बहुत ही बुरे थे, और पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा था, पर बहुत कुछ चल रहा था। अब चाहे वो फाइनेंशियली बोल लीजिए, चाहे वो मेंटली बोल लीजिए, चाहे वो हेल्थ वाइज बोल लीजिए, लेकिन आज तक वो मैं नवंबर का महीना नहीं बोलती कि जब 2019 में गुरुजी ने अपने पास बुलाया था। अक्टूबर नवंबर की बात है संगत जी। और बस, लेकिन उस टाइम भी ऐसे लग रहा था कि जैसे एक पर्दा पड़ा हुआ है और समझ नहीं आ रही है कि मतलब कि हम साक्षात शिव जी के चरणों में बैठे हैं। उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था, और मैं भी अपनी एक बड़ी सारी लिस्ट लेके गई थी कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी को हम मतलब किस तरीके से हम मतलब गुरु जी बोलते हैं कैसे। मैंने बस ऐसे ही माथा टेक कर आप देख लेना भगवान, ये है वो है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, जैसे हमें आदत होती है। कुमकुम आंटी जय गुरु जी। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं खुद साक्षात भोलेनाथ जी के चरणों में बैठी हुई हूँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैं गुरु जी के दर्शन करके आ गई, ठीक है, मैं पंजाब से हूँ और मैं फरीदाबाद, गुरु जी की कितनी दूर कॉलिंग है, गुरु जी की कितनी दूर से कॉलिंग आती है गुरु जी की, और संगत पहुँच जाती है जब जैसे जहाँ पहुँचना होता है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, और उसके बाद ऐसे लगा कि बड़ा कुछ लाइफ में बदलने लग गया। हर दिन नए नए चेंजेस आ रहे थे, मैं पूरी तरह बदल रही थी, बिल्कुल बदल रही थी। मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया धीरे धीरे। अब गुरुजी ने ऐसी कड़ी से कड़ी जोड़नी शुरू की, मुझे ऐसा लगा कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। धीरे 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 मतलब ऐसा लगा कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ। गुरुजी ने बहुत कुछ मेरी लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया, मुझे चेंज कर दिया। सबसे पहले आप कह लीजिए कि मेरी हेल्थ, गुरुजी ने मुझे मेरी हेल्थ बख्शी। हम सब जानते हैं कि जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले गुरुजी महाराज हेल्थ बख्शते हैं। तो गुरुजी ने पहले हेल्थ बख्शी। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने जो भी मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जिससे मैं जूझ रही थी, चाहे वो उस टाइम मेंटल प्रॉब्लम्स रही हूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, ठीक है, और या ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरा क्या स्टेटस है। सिंगल मदर थी, अभी भी सिंगल मदर ही हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप जहाँ हो, जैसे हो, दैट इज़ ओनली परफेक्ट, क्योंकि गुरुजी का हाथ आपके सिर पे है। दैट मीन्स कि अभी जो भी स्टेटस है, इसका मतलब ये है कि गुरुजी महाराज को अभी यही मंजूर है, ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और उस टाइम की भी बात बता रही हूँ कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो या गुरुजी ने जोड़ा था, तो उस टाइम भी मुझे बिल्कुल ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ किस और जानी है या क्या होना है लाइफ में। तो आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना कुछ बदल दिया गुरुजी ने, कितना कुछ बदल दिया। मतलब एक बिल्कुल ही साधारण सी लड़की जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ यूज़ नहीं करना आता, कोई आजकल का इतना ज़्यादा वो नहीं था, मुझको कुछ नहीं पता होता था कि कैसे क्या करना है।
और उस टाइम हम बड़े परेशान होते थे, मेरी मेरी मम्मी मेरे पापा बहुत परेशान होते थे सोच के कि क्या होगा। मतलब हर कोई अपने पेरेंट मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा। लेकिन बिलीव मी संगत जी, जब गुरु जी अपने आप के साथ जोड़ लेते हैं ना, तो वो सारी जो चिंताएं होती हैं वो गुरु जी की हो जाती हैं। और ये सब हमें नहीं पता था उस टाइम कि हम खुद साक्षात परमात्मा से जुड़ रहे हैं, भोलेनाथ से। हाँ, बस इतना याद है कि बस आ, बिल्कुल कहते हैं ना कि डेड एंड आ चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और जब आप एक वो आखिरी पुकार जब हम परमात्मा को लगाते हैं कि हे भगवान हमें बचा लीजिए, ठीक है, तो उस टाइम मैं भोलेनाथ को याद कर रही थी कि अब बस और कुछ हो नहीं सकता, कुछ बदल नहीं सकता, और कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अब लाइफ में। तब बस तब मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही याद कर रही थी मैं, और कुछ ना मेरे माइंड में ये चल रहा था कि क्या मांगना है क्या बोलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी महाराज ने उस टाइम दर्शन दिए, और मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए गुरु जी का जो साक्षात शिव ही हैं वो मेरे लिए। और और उन्होंने ये कितनी बार दिखाया भी है। एक बार ड्रीम में भी गुरु जी महाराज ने दिखाया कि जो गुरु जी का स्वरूप था वो पूरा शिव जी के स्वरूप में, हमारे जो नीचे लिविंग रूम में जो गुरु जी का स्वरूप पड़ा हुआ है, पड़ा नहीं हुआ, जो गुरु जी का स्वरूप विराजमान है, सॉरी संगत जी, तो जो विराजमान है वहाँ पर जो गुरु जी का स्वरूप था वो शिव जी के स्वरूप में बदल गया। और मैं बहुत मतलब सपने में गुरुजी ने दिखाया और मैं बहुत शॉक थी। तो सिमिलरली संगत जी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी, जब मैं शिव जी को याद कर रही थी तो गुरु जी के रूप में शिव जी ने दर्शन दिए। और फिर जब मैं उनके पास पहुंची तो ऐसा लगा कि सब कुछ चेंज हो गया, लाइफ में सब कुछ बदल गया। फिर वही लाइफ अच्छी हो गई, ब्यूटीफुल हो गई, सब कुछ धीरे धीरे गुरुजी ने हेल्थ बख्शी, वेल्थ या जो भी ज़रूरतें थी धीरे धीरे वो सब पूरी करनी शुरू कर दी। और फिर मुझे लगना, फिर ये मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया गुरुजी ने कि मैं सिंगल मदर हूँ या कैसे होगा। धीरे धीरे ऐसे लगा कि गुरुजी ने जो सारा मेरे जो सिर पर बोझ है, जैसे ही मैंने गुरुजी को वहाँ जाके माथा टेका, गुरुजी को मतलब जब पहली बार दर्शन किए और वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था बड़ा सुंदर, तो जैसे ही गुरुजी को जाके वहाँ माथा टेका, ऐसे लगा कि गुरुजी ने जो मेरे सिर पे जो बोझ था, जो सारे मेरे अराउंड जो भी नेगेटिविटी थी, जो बोझ था, वो गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया। और उसके बाद से गुरुजी ने ऐसे लगा जैसे कहा हो कि मतलब मैं तो अपनी लिस्ट लेके गई थी लेकिन गुरुजी तो कल्याण ही कल्याण करते हैं। और बस वो दिन था और उसके बाद सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। कैसे चैनल बन गया मेरा, कैसे मैंने बोलना शुरू कर दिया, कैसे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, कैसे सब कुछ कैसे शुरू कर दिया, ये गुरुजी को पता है। और क्योंकि उन्होंने ही करवाया है। और धीरे 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 चैनल शुरू हो गया, और सारे जो व्यूअर्स हैं वो जुड़ने शुरू हो गए, और मतलब एक बहुत ही प्यारी जर्नी बन गई। और आज वो दिन है कि जब अभी लास्ट वीक आई थिंक दो हफ्ते पहले ही हमारे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब प्लस होते हैं तो वो आपको वो जो यूट्यूब की तरफ से वो जो अवार्ड मिलता है वो हमें मिला। तो तब मैं जब देखती हूँ ये यकीन नहीं होता कि गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी महाराज ने पल पल रक्षा की है, पल पल गुरुजी ने बचाया है, सेव किया है, प्रोटेक्ट किया है, और आज भी गुरुजी कर रहे हैं। आज भी हर पल गुरुजी साथ हैं। और जो लड़की 2 शब्द बोल नहीं सकती थी, जो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकती थी, मुझे ऐसा लगता था कि क्या बोलूं या क्या कहूं, तो गुरुजी महाराज देखिए कैसे बुलवाते गए और कैसे अपने आप गुरुजी ने इज्जत बख्शी। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बहुत क्लोज होके गुरुजी ने हर मेरी जो भी मेरे मन में आता था, जो गुरुजी को ठीक लगता था, वो गुरुजी साथ साथ वो मेरी जो विशेज़ है वो पूरी करते गए। शायद मैं खुद भी भूल चुकी थी कितनी चीज़ें जो मेरे गुरुजी महाराज को याद थी, और वो गुरुजी ने पूरी की। और बहुत हमसे लाइफ टाइम में बहुत गलतियां हो जाती हैं, बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें हमेशा गाइड करते हैं, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारी हमसे दिक्कतें जुड़ी होती हैं, प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं, जिनका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि क्या करेंगे कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे।
लेकिन गुरुजी को पता होता है कि उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसमें से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ का देख के चलते हैं और गुरुजी बहुत दूर का देख के चलते हैं। तो मैं भी बहुत पास का सोच के चल रही थी कि ऐसा वैसा, लेकिन गुरुजी बहुत दूर का देख के चल रहे थे मेरे लिए, और गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ था। तो हम अपनी छोटी कहते हैं ना, तभी तो गुरुजी हमें बार बार कहते हैं कि हमें अपनी जो बुद्धि है वो जूतों के साथ बार उतार के आनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत नेड़े का सोच के चलते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज दूर का सोच के चलते हैं। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी हम कोई भी संगत जुड़ती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, शायद हो सकता है कि मैं भी जुड़ी थी रैंडमली ऐसे ही, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था और मैं तो ऐसे ही चली गई थी। हाँ, लेकिन मन में ये लालच ज़रूर था कि गुरुजी ये दें, गुरुजी ऐसा कर दें, या भगवान आप मेरी ये विश पूरी कर दीजिए, या ऐसा कर दीजिए, लालच आ जाता है मन में। लेकिन संगत जी, बिलीव मी, गुरुजी जानी जान है, और गुरुजी की आज्ञा के बिना हम गुरुजी के दरबार में नहीं पहुंच सकते। ये सबसे बड़ी बात है कि हम गुरुजी की आज्ञा के बिना बिल्कुल अपने घर से पैर भी नहीं बाहर रख सकते अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है। और कैसे गुरुजी ने वहाँ दूर, इतनी दूर तक बुला लिया, और कैसे गुरुजी ने हर मतलब मेरी हर छोटी छोटी जो भी मन में जो चल रही थी बातें, जो शायद मैंने गुरुजी से उस टाइम डिस्कस, अब तो हम आराम से गुरुजी से बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ना, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था। तो मेरे मन में कोई बात आती थी तो गुरुजी का आंसर आ जाता था, या मेरे मन में कुछ होता था तो गुरुजी, ऐसा लगता था कि गुरुजी बैठे हैं और सुनते हैं। और जो मैं सोचती थी, मैं खुद से बातें पहले करती थी। मुझे अभी भी याद है कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं खुद से अपने आप से बातें करती होती थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा हो, मैं सोचती हूँ कि उस टाइम मैं खुद से ही बातें करती थी, कि जब हम जुड़ते हैं या हम नया नया सीखते हैं कि अरे मेडिटेशन कैसे करना है या कैसे करना है, तो मैं भी ऐसे वीडियोस देख के, गुरुजी की वीडियोस नहीं देखती थी, बिकॉज ये 2019 से आई थिंक पहले की बात है। तो मैं ऐसे बैठती थी तो मैं अपने आप से बातें करती थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा चाहती हूँ, ये है वो है, मैं जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बड़ा फियर था मन में कि मैं नहीं कर सकती, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थे मेरे मन में। ठीक है, अब चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, लुक्स को लेके हो, ठीक है, कपड़ों को लेके हो, बोल चाल को लेके हो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थे मेरे मन में। ललिता आंटी जय गुरु जी, आशिमा आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। सो बहुत सारे मेरे मन में ना कॉम्प्लेक्स थे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, और मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो मतलब एक दिशाहीन लाइफ होती है, हम बस चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन बिलीव मी संगत जी, वो जो सारे कॉम्प्लेक्स थे मेरे अंदर, जो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर फ्लॉज हैं, वो गुरु जी ने उनको क्या बोलूं, कि इतनी खूबसूरती से बदल दिया। ठीक है, जो मुझे फ्लॉज लगते थे, ठीक है, गुरु जी ने दुनिया के सामने उसको ही क्या बोलूं, उसको मेरी स्ट्रेंथ बना दिया। जो मुझे मेरी वीकनेस लगती थी, गुरु जी ने उन सब चीज़ों को मेरी स्ट्रेंथ में बदल दिया। मुझे लगता था मैं बोल नहीं सकती, ये सारा सत्संग, मतलब आप देखिए, मुझे लगता था मैं 2 शब्द नहीं बोल सकती, और गुरु जी ने चैनल ही शुरू करवा दिया जहाँ मुझे दिन रात बोलना ही पड़ता है, जहाँ मुझे दिन रात मुझे मैं बोलती हूँ, कभी ये कभी वो, मतलब जो भी है, चाहे हम कुछ भी कंटेंट तैयार करते हैं या कुछ भी होते हैं, किसी भी चीज़ पे बोलते हैं, लेकिन बोलना है। ये गुरुजी को पता है, गुरुजी जानी जान है, सत्संग वो शेयर करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता था मैं तो एक लाइन नहीं बोल सकती। लोग मुझे बोलते थे, बहुत तरह के लोग होते हैं, हर कोई कोई हमेशा आपको लो करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को आपकी वीकनेस एक बार पता चल जाए संगत जी, ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर किसी इंसान के सामने अगर आप रो दिए हैं और आपने अपनी वीकनेस उस इंसान के सामने रख दी है, तो वो आज नहीं तो कल आपका फ़ायदा उठाएगा, या उस बात को मजाक ज़रूर बनाएगा किसी के सामने। सिर्फ हमारे माता पिता होते हैं जो अपने अंदर रखते हैं बात अपने बच्चों की, वो किसी के सामने। सेम हमारे गुरु जी हैं जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, सबके माता पिता हैं, शिव शक्ति हैं। तो सिर्फ वो है जो अपने अंदर रखते हैं और हमारी कमियों को हमारी स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ कि लोग तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गुरुजी ने हर उस चीज़ को जो मुझे लगता था कि ये मेरी फ्लॉ है, ये मेरी वीकनेस है, गुरुजी ने स्ट्रेंथ में, चाहे वो कपड़ों को लेके हो। एक वक्त था तब जब मुझे समझ नहीं आती थी
क्योंकि मुझे लगता था कि अरे मैं क्या पहनूं, ठीक है, ऐसा लगता था नहीं है कुछ या कमी है। और आज एक वक्त है कि गुरुजी ने मतलब इतनी चॉइस दे दी कि अब मैं सोचती हूँ कि क्या पहनूं। तो ये एक वक्त है कि गुरुजी महाराज अपनी सब जानते हैं अपनी संगत के कि उनके मन में क्या चल रहा है। गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं गुरुजी से ये नहीं बोलती थी गुरुजी मुझे कपड़े दे दो, या मैं गुरुजी को ये नहीं बोलती थी, गुरुजी को पता होता था। मैं तो अपनी छोटी छोटी चीजों में ही लगी रहती थी, मुझे ध्यान नहीं होता था कि क्या मांगना है क्या बोलना है। हाँ, कई बार कुछ चीजें बोली भी होंगी, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली संगत जी होता वही है जो गुरु जी को अच्छा लगता है कि हमारे लिए सही है, और होना वही चाहिए। हमें गुरु जी से कभी मांगना नहीं चाहिए। अब तभी कहते हैं क्योंकि हम अपनी छोटी बुद्धि से बोलते हैं, और मांगे ही क्यों, क्योंकि वो तो भगवान है। अगर उन्होंने हमको यहाँ भेजा है, सांसें बख्शी हैं, तो दैट मीन्स उनको सारा कुछ पता है। तो जब जिसने हमें जन्म दिया है तो फिर पता है ही है, तो फिर बताने की जरूरत ही क्या है। तो ये एक बहुत नेचुरल सी बात है। तो गुरु जी को तो सब कुछ पता ही था कि ये मेरे साथ होना है लाइफ में, ऐसा ऐसा होना है। और आज भी संगत जी मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ, लेकिन गुरुजी ने उसी लाइफ को, कहते हैं ना कि क्या बोलूँ, 180 डिग्री की 360 डिग्री क्या बोलूँ, कि चेंज कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि इज्जत नहीं होती है, और मतलब मैं यहाँ रहूँगी तो अच्छा नहीं होगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा। बहुत सवाल मन में आते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये मतलब बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन गुरुजी ने कैसे सब कुछ बदल दिया। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। ये भी गुरु जी की क्या बोलूँ, ब्लेसिंग्स हैं, कि मतलब हमेशा मेरे मदर फादर ने, और आज भी मतलब वो बिल्कुल मेरा हाथ पकड़ के रखते हैं और इतना प्यार देते हैं। ये सब गुरु जी की आज्ञा, मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, इतना प्यार करते हैं। और मतलब मेरा जो ब्रदर है, मेरी भाभी है, सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत ज़रूरी होता है। आप लाइफ तो जी रहे हो, लाइफ चल रही है, लेकिन सिर्फ लाइफ, कहते हैं ना, जीना लाइफ नहीं होती है, खुशी से जीना जिसे हम कहते हैं। तो वो गुरुजी ने मुझे, जो खुशी है वो गुरुजी ने दी, जो दिशा है, जो आप बोल लीजिए कि पाथ है, कि शायद मैं भटक गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी लाइफ में क्या करना है। सब कुछ बदल गया है, मेरी लाइफ का क्या होगा। एक जो मन में जो डर था, जो वो बहुत ज़्यादा फियर थे, वो सारे गुरुजी ने ख़त्म कर दिए, बिल्कुल लाइफ में से वो हटा दिए, और लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये तो वो बात हो गई कि जैसे कि अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, और एक हाथ आया और उन्होंने, जैसे वो शिव जी का हाथ है, और उन्होंने बोला कि पकड़ लो। और मैं बिल्कुल भटकी हुई थी, और जब वो हाथ दिया तो वो मुझे रोशनी में ले आए। तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा और वो मुझे रोशनी में ले आए, और उन्होंने मुझे रास्ते, मतलब अपने साथ जोड़ लिया, अपने चरणों से जोड़ लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि मैं अपने आप को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझती कि आज मैं कुछ बोल भी सकूं। आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि अभी भी कभी कभी जब मेरे को कुछ बोलना होता है या गुरु जी का हम गुणगान करते हैं, तो कई बार शिविर होते हैं, आवाज़ जो है वो शिविर करती है, और हम फंबल होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि कैसे हम गुरुजी की वडियाई करें, कैसे हम गुरुजी का शुक्राना बोलें। हम भूल जाते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। जब हम आगे 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 बढ़ते हैं लाइफ में, तो हम भूल जाते हैं कि जो इतना कुछ गुरुजी ने हमें बख्शा है, हम तो शायद मैं तो शायद मेरी तो लाइफ ही नहीं होती। कितनी बार गुरुजी ने बचाया है, और कितने सत्संग में मैंने ये गुरुजी ने शेयर करवाया है कि मेरी तो लाइफ ही नहीं शायद होती, लेकिन गुरुजी ने बचाया। गुरुजी ने पहले, सबसे पहले हेल्थ बख्शी, फिर सब कुछ बाद में धीरे धीरे अपने आप गुरुजी ने ठीक करना शुरू कर दिया, और आज तक वो ठीक ही कर रहे हैं। आज तक गुरुजी महाराज संभाल रहे हैं, और गुरुजी की वजह से ही शायद मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। छोटी से छोटी चीज़ संगत जी, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, मैं क्या बोलूँ, फ़ोन की बात करूँ तो वो गुरुजी ने ब्लेस किया, गाड़ी की बात करूँ
कि भी मैं तो शायद सोच भी नहीं रही थी कि मैं अपनी खुद की गाड़ी में कभी बैठूंगी या मैं अपनी खुद की गाड़ी कभी खरीद पाऊंगी। शायद ये मेरा ड्रीम हुआ करता था और मैं सोचती होती थी, खुद से बात करती थी, लेकिन वो परमपिता हमेशा सुन रहे थे और उनको पता है कि इसको इस चीज की जरूरत है और कब जरूरत है। गुरुजी को सब पता होता है कि किसको किस चीज की कब क्या जरूरत है। गुरुजी नोज एवरीथिंग। और कैसे गुरुजी ने अपने अपने ही दरबार पे बुलाकर, मेरे मन में भी नहीं था कि कब कब चेंज होनी है, अभी हम सिर्फ बात ही कर रहे थे और कभी सोचा नहीं था। और गुरुजी ने फटाफट अपने दरबार पे बुलाया, बड़े मंदिर, और वहां पे गुरुजी ने जाते साथ ही मुझको वो जो कार का स्टिकर है वो हाथ में पकड़ा दिया और मैं शॉक हो गई। वहां पे दो आंटियां खड़ी थी और हम गुरुजी के दर्शन करके बाहर निकले और वो आंटी मुझे कहते हैं कि आंटी आप स्वरूप मांग रहे थे, जबकि मैं नहीं मांग रही थी। सच में बताऊं संगत जी, मैंने वहां पे किसी को कुछ नहीं बोला। पता नहीं कहाँ से दो आंटियां आए, मुझे बोले कि आंटी आप स्वरूप मांग रहे थे, वहां मिल रहा है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, जो गुरुजी के आ गया। मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि नहीं मांग रही थी, नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा ठीक है। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि चलो चलें। कहाँ ये कह रही हैं, इशारा कर रही हैं, शायद गुरुजी का ही इसमें कुछ संदेश है। तो कहते हैं ना, गुरुजी को कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करें हम, कि अगर कुछ बोला है तो उसको फॉलो करें। तो बस वो मैं वहाँ पीछे चली गई और वहाँ पे लाइन में दो चार लोग खड़े थे और उन्होंने वो बोल रहे थे अंकल कि संगत जी जिनको गुरुजी का स्वरूप चाहिए वो लाइन में लग जाइए। मैं लाइन में लग गई। वो कहते संगत जी सिर्फ कार स्टिकर मिल रहा है और चरण स्वरूप मिल रहे हैं, किसको चाहिए आगे ले लीजिए। और मैं शॉक हो गई कि कार का मतलब कार स्वरूप जो वहाँ पे लगता होता है, कार स्टिकर जो लगता है गुरुजी का, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और वो मैं गई और मुझको वो मिल गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि मेरे बोलने से पहले गुरुजी महाराज ने मतलब कैसे वो पूरी कर देते हैं। और मैं आई, वहाँ से आई और उसी महीने गाड़ी आ भी गई। तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। सुनील अंकल जय गुरु जी, हमें कुछ मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि गुरु जी ये दे दीजिए। गुरु जी नोज एवरीथिंग। गुरु जी एब्सोल्युटली नोज एवरीथिंग। दूर का, आज से 10 साल 20 साल जितने मर्जी लगा लीजिए, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम जितना गुरु जी का गुणगान करें उतना कम है। कोई भी नेगेटिविटी कुछ कुछ नहीं है। गुरुजी मैं क्या, कोई भी, आप कोई भी लाइफ का एक चैप्टर उठा लें, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हमारे फाइनेंसेस हो, हमारे जॉब की बात हो, हमारी हेल्थ की बात हो, हमारी मेंटल हेल्थ की बात हो, या रिश्तेदारों की बात हो, या कुछ भी, एवरीथिंग गुरु जी को सब पता है और गुरु जी के पास हर सॉल्यूशन ऑलरेडी है। लेकिन गुरुजी महाराज सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी संगत मेरे साथ क्या सच में प्यार करती है, जुड़ी हुई है, मेरी बात मानती है कि नहीं, दैट्स इट। और उसमें मैं तो कई बार संगत जी, अभी भी कई बार क्या होता है कि गुरुजी क्षमा करना, लेकिन हम भटक जाते हैं और हम वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं बड़ी जल्दी कि गुरुजी नहीं सुन रहे, गुरुजी नहीं सुन रहे। ये मेरे साथ कितनी बार होता है। ये एक जर्नी है, रोज हमने गिरना है, रोज गुरुजी ने उठाना है, रोज हमने गिरना है, रोज गुरुजी ने उठाना है। चाहे वो किसी के थ्रू भी हो, सत्संग के थ्रू हो, कैसे भी हो, किसी भी थ्रू हो, लेकिन गुरुजी हमें ऑल द टाइम, हमें गुरुजी, हम गिरते रहते हैं वो उठाते रहते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही चलाना है। कि जब हमने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़िए, तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, फिर अगर हम गिरेंगे तो वो उठाएंगे, हम गिरते रहेंगे वो उठाते रहेंगे। तो सेम कितनी बार, रोज आज भी ऐसा होता है कि रोज कई बार ऐसा होता है कि मैं पैनिक हो जाती हूँ, मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है। गुरुजी को पता होता है कि इसको ये प्रॉब्लम्स है, गुरुजी वही सत्संग सामने लेके आते हैं जो गुरुजी को पता है। ज्योति आंटी जय गुरुजी। तो गुरुजी को पता है कि ये प्रॉब्लम है। कई बार मेरा ही घुमा फिरा के सत्संग मेरे सामने आ जाता है, ये देख तू तो ये बोल रही थी ना, अब ये मान भी सही। हेल्थ की प्रॉब्लम्स कितनी बार होती हैं, सबको होती हैं। तो गुरुजी को पता होता है कि ये मतलब ये डाइट की प्रॉब्लम आ रही है तो गुरुजी वो वाला सत्संग सुनाएंगे, ये हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो वो सुनाएंगे, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ रही है तो वो वाला सत्संग सुनाएंगे। और अगर बार बार अगर एक सत्संग हमारे सामने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए उसमें कोई ना कोई जवाब है जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है।
तो मेरे साथ कितनी बार ऐसे होता है कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो कई बार क्या हो जाता है कि ओवरवेल्म हो जाता है, रोना आता है, पैनिक हो जाता है इंसान, लेकिन वजह नहीं मिल रही होती कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो हमेशा उस टाइम हमेशा गुरुजी महाराज सपोर्ट करते हैं, हमेशा गुरुजी महाराज ही संभालते हैं। तो उसमें उस टाइम सिर्फ ये होता है, रो लो जितना रोना है, भर भर के रो लो, लेकिन आप सिर्फ सत्संग सुनिए, बस दैट्स इट। और गुरु जी का मंत्र जाप, इससे ऊपर कुछ नहीं है कि हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि हम ये पता कराएं अरे किसने ब्लैक मैजिक किया है, क्या है, ये है वो है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरणों में गुरु जी जो गाइड करेंगे हमें सिर्फ वो फॉलो करना है। जो गुरु जी हमें जो रास्ता दिखाएंगे, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो या जैसे भी हो, हमें वो ही फॉलो करना है। बस वो मुश्किल हो जाता है कई बारी, क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव बाद में सोचते हैं, नेगेटिव पहले सोचते हैं, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो मैं गुरुजी महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। और आज का जो सत्संग का जो थीम था वो यही था कि आवाज़ या जो हम सत्संग शेयर करते हैं, जो हम बोलते हैं, कि वही, कि मैं दोबारा से वही रिपीट करूँगी कि गुरुजी महाराज ने बख्शा जो भी किया है। जो लड़की 2 लाइन नहीं बोल पाती थी कुछ, आज वो चैनल पे दिन रात बोलती ही रहती है, बोलती है, और हज़ारों लोग सुनते हैं। तो ये गुरुजी महाराज की बख्शिश है, ये गुरुजी महाराज की रहमत है। गुरुजी गाइड करते हैं, गुरुजी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। पता नहीं, शायद मतलब कहते हैं ना कि आप कभी कभी हम सच्चे मन से परमात्मा को पुकारते हैं और परमात्मा सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं, और दर्शन देते हैं और आते हैं। जैसे गुरुजी ने मुझको दर्शन दिए, आए गुरुजी, मैंने भोलेनाथ को शायद याद किया और गुरुजी आ गए। और गुरुजी को पता होता है कि कब उनको, उनकी संगत को उनकी ज़रूरत है। तो कहते हैं ना कि जब आप मन से कोई चीज़ को पुकारते हो तो परमात्मा वो बस वो पुकार के लिए ही बैठे होते हैं, सिर्फ उस पुकार के लिए ही बैठे होते हैं परमात्मा। और हम और तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हम तो हमेशा मांगने के लिए ही परमात्मा के सामने बैठते हैं, झुकते हैं। लेकिन गुरुजी क्षमा करें, और आज के सत्संग में मैं गुरुजी से यही बोलूँगी कि गुरुजी, आपको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, या माइंड में या क्या चल रहा है, या क्या प्रॉब्लम्स है या नहीं है, या एंग्जाइटी है या कुछ है, कुछ भी है, एनीथिंग एनीथिंग। लेकिन बस गुरुजी से सिर्फ यही विनती करनी चाहिए कि गुरुजी आप अपने चरणों में रखिए, बस आप अपनी सेवा में रखिए। और कभी भी घमंड बिल्कुल भी नहीं आए, कभी भी घमंड ना आए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, ये हम अपना जो गुरु जी महाराज की जो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स हमें बख्शी हैं, हम बस वो गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं। हम थोड़ी ना कोई है जो हम सत्संग कर सकें। जो गुरु जी का हमारा और जो गुरु जी का 1-to-1 कनेक्शन है, जो हमारा गुरु जी के साथ है, और उन्होंने हमको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ बख्शा है, बस ये हम वो गुणगान कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का कि इस लायक उन्होंने समझा कि हम कुछ बोल पाए। और हर पल गुरुजी अपनी वो पॉजिटिव, इट्स लाइक ऐसा लगता है कि ऑल द टाइम गुरुजी की जो डिवाइन लाइट है ना वो फ्लो कर रही है। और वाइट लाइट जिसे कहते हैं, कि क्यों? क्योंकि जब भी मैं बहुत हैवी महसूस कर रही होती हूँ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा लो होती हूँ, सैड होती हूँ, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब भी हमको बहुत नेगेटिविटी घेरती है, ठीक है, आज नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि शायद आज्ञा नहीं है, ठीक है, बट ऐसा होता है संगत जी बहुत बार। और ये मेरे गुरु जी की रहमत है। इसका भी मैं एक अलग सत्संग शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम जब गुरु जी की आज्ञा होगी, कैसे गुरु जी महाराज हमें इतनी नेगेटिव और डार्क एनर्जी से बचाते हैं, इतनी हैवी एनर्जीज जो हमारे अराउंड होती हैं, जो शायद हमें ख़त्म करना चाहती हैं, हर पल होती हैं। पहले मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन कितनी बार गुरुजी ने दिखाया। तो कैसे वो जो होती हैं नेगेटिविटीज़, वो हम पे हावी होना चाहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सहारा किसका होता है? परमात्मा का। क्यों?
क्योंकि जब जैसे ही हम अपने गुरुजी महाराज की लाइट में बैठ जाते हैं तो कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही हम अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं, तो बस हमारा जो रोम रोम है वो शुद्ध हो जाता है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उस टाइम वो जो टाइम होता है ना, कभी कभी तो क्या होता है कि वो वो नेगेटिविटी वो ये भी नहीं चाहती कि हम परमात्मा का नाम लें, हम नाम सिमरन करें, ऐसा भी कोई वक्त आता है। लेकिन अंदर से बस यही है कि वो गुरुजी बस आप हमें हिम्मत बख्शो कि हम आपके चरणों में रहें और आपका नाम लेते रहें, बस आपके नाम का गुणगान करते रहें हर वक्त, ऑल द टाइम। ठीक है ना? सोते बैठते उठते जागते कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है। गुरुजी ने बहुत सिंपल रखा हुआ है कि जब भी परमात्मा से जुड़ना, तार से तार का कोई टाइम नहीं है। जब भी वो याद दिला दें और हम उनकी याद में खो जाए, जब भी गुरुजी याद दिला दें हम उनकी याद में खो जाए, तो उसका कोई वक्त नहीं है, कुछ नहीं है। बस जब भी नाम आ जाए जुबान पे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो सबसे पवित्र घड़ी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स अगेन। तो परमात्मा को याद करने का कोई टाइम नहीं होता है, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, आप ठीक हैं, आप ठीक नहीं हैं, कुछ भी है, जैसे भी है, खाना खाते वक्त, सोते जागते, कोई भी, बस शुक्राना। गुरुजी ने इतना सिंपल किया हुआ है कि शुक्राना ही शुक्राना करते रहो। तो गुरुजी, मुझसे भी कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, गलती को क्षमा कीजिए। और आपको ही पता है, आप जानी जाना है, सब कुछ आपने करना है। क्योंकि हम, आपको तो पता है कि हम जो आपके बच्चे हैं ना, स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मतलब हमें इतना अक्ल नहीं है। तो जैसे मैं पहली थी, मैं आज भी ऐसे ही हूँ। मैं गुरुजी को आज भी यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं कुछ पता, मुझ में इतनी समझ नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो समझ का क्या ही करूँ, जो करना है जब करना ही आपने है तो फिर क्यों ही बुद्धि इतनी लगाएं। तो बस गुरुजी का नाम ही लें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने सेवा बख्शी है। और हर दिन एक सत्संग है, हर लाइफ का हर जो एस्पेक्ट है मेरा, वो बस गुरुजी ने ही, क्या बोलूँ कि ब्लेस किया हुआ है। बच्चे हैं या माता पिता से जुड़े हुई ब्लेसिंग्स हैं, या घर बार से जुड़ी हुई कुछ भी, मैं कुछ पहनती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ये आपने ब्लेस किया है। मैं सांस लेती हूँ तो ऐसा लगता है गुरुजी शायद मैं तो होती नहीं, आपने लाइफ ब्लेस की है। मैं चैनल पे जाती हूँ तो ऐसा लगता है गुरुजी आपने कितनी इज्जत बख्शी है। मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो गुरुजी ये आपने बख्शी है। मैं फ़ोन पकड़ती हूँ तो ऐसा लगता है गुरुजी ये आपने दिया है। और पर सबसे ऊपर संगत जी, सबसे ऊपर जो ब्लेसिंग होती है वो है कि गुरुजी अपने चरणों में रखें, अपनी सेवा में रखें। कि अगर हम 2 शब्द बोल रहे हैं तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे अनमोल है कि जो गुरुजी ने ब्लेसिंग बख्शी है कि हम गुरुजी की सेवा में हैं। और वो हम नहीं कर रहे, वो गुरुजी करवा रहे हैं। हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। अगर गुरुजी ने अपने दरबार पे बुलाया है तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। हम चल के नहीं गए, उन्होंने बुलाया है, उनकी कॉलिंग है, गुरुजी की कॉलिंग है। नहीं तो हमारी क्या मजाल है कि हम घर से निकल के गाड़ी में बैठ जाएं, नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का थैंक यू बोलना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए हर चीज़ में। ये हम उनकी ब्लेसिंग्स में हैं ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। और हम जो भी सारे आप लोग जो सत्संग सुन भी रहे हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड, ऑल आर ब्लेस्ड। ये नहीं बोलूँगी, सारी संगत ब्लेस्ड है। क्योंकि टाइमिंग होती है, टाइमिंग का हेर फेर होता है, वो गुरुजी को पता होता है कि जो गुरुजी ने एग्जैक्ट टाइमिंग चुनी है संगत को ब्लेस करने की। और गुरुजी नोज़ कि किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस टाइम अहमियत पता चलती है, हर टाइम, है ना, हर चीज़ की। शायद हो सकता है कि एक वक्त हो जब मुझे ये चीज़ ना पता हो कि इस चीज़ की अहमियत क्या है, बट आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी आपका जो प्लान है,
मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती, मैं वो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी की जो प्लानिंग है, अ, हम मतलब हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि हम कुछ बोल सकें। और आगे भी गुरु जी जो जो भी कुछ है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने ही करना है, क्योंकि उनको ही पता है कि मेरी संगत के लिए क्या बेस्ट है, क्या सबसे अच्छा है। और जो आज के जो सत्संग का था थीम है ना, कौन बोल रहे हैं ये, यतन बत्रा अंकल जी। संगत जी कोई भी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन इज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस जिस दिन हमारे कानों में पड़ जाता है ना जय गुरु जी, या किसी ने बोला बस जय गुरु जी, तो आप सोच लीजिए कि बस आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। दीज आर सच वर्ड्स, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो अब मैं आज्ञा लेना चाहूँगी, और गुरु जी आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। और बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतना बुलवाते हो। कई बार मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है, या आज मैं सत्संग में ही बोल रही हूँ, ये मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ संगत जी। आप ऐसा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, ये है वो है, ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी। अगर मैं चैनल पे कुछ गुरु जी बुलवा रहे हैं, वो गुरु जी बुलवा रहे हैं। मैं आपको बता तो रही हूँ कि आज के सत्संग का थीम ही यही है कि जो लड़की 2 लाइनें नहीं बोल सकती थी और गुरु जी सत्संग शेयर करवा रहे हैं, वो गुरु जी को पता है, गुरु जी चैनल पे बुलवा रहे हैं, वो गुरु जी को पता है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, गुरु जी के लिए सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर मैं सामने बैठी हूँ तो गुरुजी बुलवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गुरुजी के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी महाराज से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आपसे भी आज्ञा लेती हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप सब जुड़े हैं। और जिनसे भी कुछ सत्संग छूट गया होगा, आप दोबारा सुन सकते हैं, जो लोग देर से ज्वाइन हुए हैं, और आप शेयर भी कर सकते हैं सत्संग। और आपसे आज्ञा लेती हूँ नेक्स्ट टाइम। हाँ जी ज्योति आंटी, बिल्कुल टाइमिंग गुरुजी की होती है, बिल्कुल करेक्ट। और वो बेस्ट टाइमिंग होती है, और उसको हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग दैट मीन्स कि उससे ऊपर कुछ नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।